मैं समझ गया, कितना याद किए आप समझ गया। चलिए स्क्वायर रूट की वैल्यूज और कुछ ट्रिक्स सीखते हैं हम लोग। देखिए देखिए, स्क्वायर रूट्स एंड इनके कुछ ट्रिक्स सीखते हैं। कि कैसे स्क्वायर रूट हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है भैया? 1। बहुत बढ़िया। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। रूट 3 की वैल्यू क्या होगी भैया? अच्छा, रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? और रूट 5 की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत जरूरी है इसलिए लिखे जा रहे हैं, याद होना ही चाहिए, नहीं वो निकालने बैठ जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। रूट 6 की वैल्यू क्या होगी भैया? रूट 7 की वैल्यू क्या होगी? रूट 8 की वैल्यू क्या होगी? रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? रूट 10 की वैल्यू क्या होगी? रूट 11 की वैल्यू क्या होगी? ये स्क्वायर रूट की वैल्यूज कुछ लर्न होनी चाहिए आप। ये तो हो गई कुछ वैल्यूज हमारी, जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे मैं बता दूं, मिलेगा आपको ये सब करने के लिए। एक तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10। कहीं कहीं मिलेगा आपको रूट 8, वो तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको जितना लर्न करना चाहिए वो दे। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन जिनमें हमने ये बना दिए हैं ये तो बहुत एकदम मस्ट है, आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी दिए रहते हैं क्वेश्चन में ये वैल्यूज, कभी कभी नहीं दिए रहते हैं, तो क्या करोगे आप? इसलिए ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। रूट 1 1 ही होता है, रूट 2 का मतलब ये होता है, रूट 3 का मतलब ये होता है, रूट 4 का मतलब ये है, रूट 5 का मतलब ये है आपका, रूट 6 का मतलब ये है, रूट 7 का ये है, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़े। ये तो रूट की कुछ वैल्यूज हो गई। अब नंबर्स कोई मान लीजिए रूट में मिल गए, तो आप आपके पास डिवीजन मेथड है ना, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं अगर फैक्टर पॉसिबल है तो। नहीं तो आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, वहां से पेयर बना के निकालते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो। हम ट्रिक्स से देखेंगे, कुछ कुछ हमारे लिए ट्रिक्स हैं जो हम, जिसको करके आप रूट की वैल्यू आप जल्दी से निकालेंगे। अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे उतना एक्यूरेट नहीं रहता, मतलब आसपास रहेगा, 1-2 डेसिमल प्लेस तक सही आएगा। जब हम लोग ट्रिक्स से करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1-2 डेसिमल प्लेस तक सही आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, ये समझ में आया? ये लिख लिए। अब हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, तो ट्रिक हमारा क्या कहता है ये समझते हैं। ट्रिक व्हाट फॉर स्क्वायर रूट। क्या है भैया? देखो, अगर मान लीजिए x कोई नंबर है, x इज ए व्हाट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, जिसे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है ना, तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई वैल्यू आपको रूट में दी है, रूट y है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर y दिया है, y इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये समझिए। रूट y को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, या तो उसके जो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर होगा उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे y को, इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 है, तो 5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है हमारा?
4 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1। सपोज करिए कि हमारे पास क्या है रूट 17 है, 17 का स्क्वायर तो हमें नहीं पता है स्क्वायर रूट, इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है हमारा 16 है, 16 प्लस 1। हमें 15 का नहीं पता है तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम जानते हैं क्या भाई 16 है, 15 को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 1। तो कोई एक ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन उसके आसपास तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, उसको देखेंगे उससे वो कितना कम ज्यादा है उसके लिए उसके सुटेबल जो भी नंबर्स होंगे लिख लेंगे। अगर ज्यादा होगा तो प्लस करके लिखेंगे, कम होगा तो माइनस। जैसे इस केस में 1 ज्यादा था तो 1 ऐड किए, इस केस में भी 1 ज्यादा है 16 से तो 1 ऐड किए, इस केस में 1 कम है तो 1 माइनस किए। जिस भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं उसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको लिखेंगे, फिर वो नंबर उससे कितना कम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर लेंगे प्लस माइनस कर लेंगे। तो रूट का x प्लस माइनस यहां h है, फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ये आएगा रूट के x प्लस माइनस h अपॉन 2 रूट x। अब ये बता दें ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे यूज करेंगे ये समझाते हैं। देखिए अब जैसे रूट 5 का ही लिखा हमने, 1-2 डेसिमल प्लेस तक सही वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। अब जैसे रूट 5 ही लिखा हमने, ये समझना। अब हमने रूट के 5 लिखा तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताना। 5 के पास का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है 4 है। 5 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है भैया 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस क्या लिखेंगे, तो हमारा x क्या हो गया भाई, x हो गया 4 और h हमारा क्या हो गया 1। अब यहां प्लस है तो यहां प्लस वाला साइन यूज करेंगे, माइनस होता तो माइनस वाला साइन यूज करते हैं, प्लस आ रहा है तो प्लस साइन यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि रूट एक्स प्लस एच अपॉन 2 रूट एक्स होगा, तो यहां क्या बनेगा भाई रूट के 4 प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2 रूट 4। कैसे, क्योंकि रूट में x प्लस एच इक्वल टू क्या बनेगा, रूट के x प्लस एच बनेगा रूट के x प्लस एच अपॉन 2 रूट x के प्लेस पे क्या है 4 है, h के प्लेस पे क्या है 1 है, रख दिए यही बन जाएगा। अब रूट 4 की वैल्यू पता है हमें 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 2 और इंटू क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू भी क्या आएगी भैया 2 आएगी। तो इसको करेंगे सॉल्व तो याद आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 4, अगर 1 को हम क्या करें 4 से डिवाइड करें तो क्या 0.25 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.25। और आपको पता हो तो रूट 5 के लिए हमने लिखा अभी कितना है 2.236, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 2.24 ही तो आएगा। देखो अप्रॉक्स वैल्यू है कि नहीं, हमने कहा ना 1-2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू सही आएगी, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम निकालेंगे इससे स्मार्ट तरीके से बिना डिवीजन मेथड में जाए। बात समझ में आया, समझ आ गई क्या बात। ये h जितना छोटा होगा ना उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी, h को जितना छोटा लिखेंगे। आप कहें सर 5 को हम 9-4 भी तो लिख सकते थे, हमने कहा h जितना छोटा रखेंगे उतना ही एक्यूरेट वैल्यू। तो बेटा हमेशा 1 कैसे रखोगे, जैसे हमने कह दिया रूट 13 की वैल्यू बताओ आप, तो 13 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है 16 है, तो 16 माइनस 3 लिखोगे ना उसको भाई, जो उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उससे उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा उस नंबर को ना उसके टर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हमने आपसे कह दिया कि रूट के 51 की वैल्यू बताओ तो आप क्या करते बताओ, हम देखेंगे 51 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताना 49 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो x हमारा क्या आ गया, x आ गया अपना 49, h क्या आ गया अपना 2। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है रूट x का मतलब क्या है रूट के 49 प्लस h अपॉन क्या होता है h कितना है 2 अपॉन 2 रूट में x होता है, x कितना है भाई जरा 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया 7, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन क्या आया 7।
1 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जरा बताना, 0.1 है ना, 4 ऐड कर दो कितना आएगा 7.1। नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाओगे करोगे उसको पूरा, बहुत टाइम टेकन होगा, एक प्रॉक्स वैल्यू लिख के काम चल जाएगा इससे। बात समझ में आ रही है अपनी, सीखना यही सब है, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं भी उसी कैलकुलेशन में उलझे रहोगे पूरा टाइम ही आपका कम पड़ जाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स बहुत होंगे। लेकिन अगर ये 47 होता तो 47 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 49 ही है। लेकिन 47 को आप क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, 49 माइनस 2 लिखते हैं, माइनस आ गया तो माइनस लिखेंगे। तो ये हमारा x है, ये अपना क्या भाई x है, ये क्या है अपना h, क्या होता है रूट के माइनस h होता है, 2 है अपॉन में 2 रूट x होता है। कुछ कैंसिल होगा क्या, जो क्या 7 माइनस 1/7, अभी तो डिवाइड किए थे, यह आया 0.14, माइनस करेंगे कितना आएगा 6.86 आएगा क्या, यही आएगा, बोलिए। तो हम ये नहीं कह सकते h को हम फिक्स करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो नंबर हम ले रहे हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितना कम या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग h की वैल्यू लेंगे ना हम। और हमने ये कहा कि h जितना छोटा होगा स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारी उतनी ही क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी, उतने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू करेक्ट आएगी, समझना है। इसलिए h को हमेशा छोटा से छोटा रखने की कोशिश करना। नहीं कहें सर हम 47 को 36 प्लस 11 भी तो लिख सकते थे, अरे 11 और 2 के रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। जरा मैं वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको, देखो कितना डिफरेंस आता। अगर मैं 47 को लिखता 36 प्लस व्हाट 11, या क्या लिखते आप 36 प्लस क्या लिखते 11, क्या होगा 11, 2 रूट में क्या आएगा 30, कितना आ गया ये 6 प्लस 11 अपॉन कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। अच्छा इसको डिवाइड करो कितना आएगा 9 आएगा क्या 0.9, फिर अरे 12 9 से कितना होता है 108, ये 2 है 1, कितना आ जाएगा देखो 6.91। अब ये वैल्यू कितनी ज्यादा आ गई इससे, आ गया डिफरेंस। इसका मतलब h को हमें छोटा से छोटा रखना है, इसलिए क्या है नियरेस्ट स्क्वायर नंबर को देखेंगे, नियरेस्ट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रख के इसको सॉल्व करना है। आई होप कि मैं चीजें समझा पाया आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई, डन आ गया। स्क्वायर रूट इस तरह से निकालना है अपने, बाकी स्क्वायर करना तो हर किसी को आता है, स्क्वायर कर लेंगे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत आता है कि नहीं। आप लिख के मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, कुछ स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, डन, ठीक है फिर, थैंक यू।